हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। अब मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही थी पूजा करने। तो मैंने सोचा एक छोटा सा 5-7 मिनट का ब्लॉग बना लूँ और आप सभी को बताऊं। जिस जिसके घर में पूजा होती होगी जन्माष्टमी की, उसे तो पता ही होगा कि कैसी होती होगी, और जिसके घर में नहीं होती होगी वो मेरा ब्लॉग देखकर जरूर देख लेना कैसी हुई है। मैं साड़ी पहनती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दोपहर में। अभी थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने फिर साड़ी नहीं पहनी, मैंने सूट ही पहन लिया। और आज तो जो दिमाग ख़राब हुआ है मेरा दिन भर से, कुछ मत पूछो। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और तैयार होकर अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। धीरे धीरे आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या सामग्री मैंने इकट्ठी की है और क्या क्या बनाया है। तो आइए चलते देखते हैं। और ये हो चुका था पूजा का सारा सामान एकत्रित। मैंने पहले ही करके रख लिया, सारा सामान पहले एकत्रित करके रख लिया। यह है यमुना जल और गंगा जल मिक्स, दूध है, दही है, नींबू है। नींबू से मैंने सुबह उनका मंजन नहीं करवाया पाया था कान्हा जी का। मैं बता रही थी ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी करवाऊंगी। और कपूर है, गुलाब जल, चंदन, सिंदूर, चावल और ये येलो वाला चंदन है, आरती है, दक्षिणा है। और ये स्पेशली कान्हा जी के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो यह उनको बजाने के लिए। और यह शीशा है, जब वो तैयार हो जाएंगे तो देखने के लिए यह है। और यह वृंदावन का है। जब हम लोग अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में गए हुए थे तो वहाँ पर भागवत हो रही थी, वहाँ पर उनके जन्मदिन के मौके पर यह 2 चीज़ें मुझे मिली थी। एक दिन यह मिला था और यह शायद मेरी माँ के लिए मिला था। हाँ, यह झुनझुना मेरी माँ के लिए मिला था और यह शीशा मुझे मिला था। और यह कलश के लिए जल भर कर रखा हुआ है, यह पूजन के लिए है। और यह है आटा, इससे बनेगी रंगोली। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में उसे चौक बोलते हैं, अभी बनाकर बताऊंगी आप लोगों के लिए। यह चाहिए है मुझे पन्ना लगाने के लिए। यह है पन्ना। यहाँ इसका मतलब मेन रोल होता है शायद जन्माष्टमी की पूजा पर। मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, पिताजी लोग मतलब सब लोग लगाते थे मेरे मायके में। तो यह मैंने मंगवाया है, यह लगाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे फेविक्विक चाहिए और बर्थडे के लगाने के लिए मुझे यह टेप चाहिए। तो यह दोनों चीज़ें हैं। दीपक भी रखा हुआ है। और यह है कान्हा जी की ड्रेस। बहुत सचमुच मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं कान्हा जी के लिए हर बर्थडे पर इतनी सुंदर ड्रेस लाती थी, इतनी सुंदर कि कुछ मत पूछो। लेकिन अभी मुझे यही पहनानी होगी, क्योंकि इस बार मैं ना तो जा पाई और मतलब सब ऐसे ही रहा, कुछ मत पूछो। खैर, अब भगवान सब समझते हैं। और यह ज्वेलरी है, लेकिन मैं यही नहीं पहनाऊंगी। यह मेरी गुड़िया ने निकाल के रख दी है, लेकिन उसने ड्रेस निकाली तो यह रख दी थी। लेकिन अब मैं यही नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी के लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ मैं, वो बता रही हूँ। अभी यह है उनका भोग प्रसाद, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है कुछ। यह पंजरी है, आटे की बनती है। इसका भी जितना पन्ने का मेन रोल है उतना ही इसका है, इसके बिना भोग नहीं लगता है। और अठवाई है, मिठाई, मिश्री और मक्खन, खीर बनाई हुई है और सब्जी जो बिना प्याज की है, क्योंकि भोग के लिए प्याज की सब्जी नहीं बनती है। तो यह मैंने उनके लिए भोग बना लिया है। यह सारी सामग्री एकत्रित कर ली है। यह पाटा रखा हुआ है, अभी रंगोली बनाकर पाटा बिछाऊंगी और फिर दिखाऊंगी आगे। और मैं जो बोल रही थी वो स्पेशल चीज़, वो अभी दिखाऊंगी कि मैं कान्हा जी के लिए क्या लाई हूँ। अभी बने रहे आगे ब्लॉग में। और यह वो रंगोली मतलब आटे की बनती है, इसे चौक बोलते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसे चौक बोलते हैं। और इसके अंदर एक स्वास्तिक बनाते हैं। सनातन धर्म में स्वास्तिक का क्या रोल है आप लोग जानते ही होंगे। स्वास्तिक के बिना हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होती है। तो यह स्वास्तिक है, इसके बीच में बनाया जाता है। और अब इस पर पाटा रखूंगी और अब इस पर कान्हा जी को विराजित करूंगी। और यह आसन लग चुका था, यहाँ पर पाटा भी रख दिया था। पाटे पर एक और कान्हा जी के बिठाने के लिए आसन रख दिया था। और जो मैं बोल रही थी पन्ना भी मैंने लगा दिया था। देखो ऐसा लगता है, जिसके यहाँ पूजा होती होगी वो ऑफ कोर्स जानता होगा कि ये लगता है।
और यहाँ पर जी बर्थडे का स्टिकर लगा दिया था। मैं बलून वगैरह बहुत कुछ मालाओं से सजाती हूँ हर साल। पिछले साल का मैं वीडियो डालूंगी एक शॉर्ट, बट इस साल तो मैं बोल रही ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा सुन्न पड़ा हुआ है दिमाग, यह समझो। और अभी इस पर झूला रखूंगी कान्हा जी का और फिर उनके लिए विराजित करूंगी। और यह कान्हा जी का झूला रख लिया है, बट समस्या एक है कि झूला है बहुत छोटा, मतलब जे वाला हिस्सा है जो पालकी है उनकी वो बहुत छोटी है और मेरे कान्हा जी बहुत बड़े हैं। छोटे कान्हा जी भी हैं, बट पूजा में बड़े की भी करूंगी, छोटे की तो मैं इसके लिए उतार लूंगी अभी फिलहाल में, और फिर इस पर प्लेन पर ही कान्हा जी के लिए बैठाऊंगी, या फिर उनका बेड रखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं आगे। तो मैंने यही सोचा कि मैंने पालकी नीचे निकाल कर रख दी है और अभी यहीं पर ऐसे ही प्लेन पर आसन लगा देती हूँ और इसी पर बिठा दूंगी। इसमें छोटे कान्हा जी के लिए बिठा दूंगी और फिर जो झुलाया जाता है उनके लिए तो फिर छोटे के लिए ही झुला दूंगी। क्योंकि बड़े कान्हा जी पॉसिबल नहीं है उसमें झूलना। इसमें भी आसन लगा दे रही हूँ और भी आसन उठा लिए मैंने, अगर चाहिए पड़ेंगी तो फिर धीरे धीरे देख लेंगे। और कान्हा जी के लिए मैंने उठा लिया है विथ बेड के, तो अगर वहां भी नहीं बनेंगी, वहां तो बन जाएंगे लेकिन फिर मैं बेड पर ही बिठा दूंगी, देखूंगी। अभी मैं पूजा का ब्लॉग नहीं बनाऊंगी और हर बार की तरह इस बार भी मैं पूजा का ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ तो मैं पूजा बिल्कुल ढंग से नहीं कर पाती हूँ। तो जब पूजा हो जाएगी उसके बाद बताऊंगी लास्ट में। अभी पूजा कर रही हूँ, पूजा का मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। तो अभी पूजा के बाद मिलते हैं। ककड़ी के अंदर है भगवान, अब उनका नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो प्रभु। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, बुलाते नहीं। कौन कहता है कुछ भी भोग खाते नहीं, तुम शहरी की भांति खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम जानकी वल्लभं। अपने कृष्ण लला को हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लगा कर रखे, गले से लगा कर रखे। कृष्ण के प्यार में पागल हो
गुरु भजना लागे छोड़ दे दामन। ये कान्हा जी के गहने हैं चांदी के। यही थी वो स्पेशल चीज जो मम्मा बोल रही थी कि वो लाई थी। अब मम्मा पहनाएंगी जेवर कान्हा जी को। ये देखो, ये कान्हा जी ने पहन ली है मुकुट, चूड़ी, नेकलेस और ये कान्हा जी के लिए मैं यह लाई थी। यह चूड़ी है और पायल भी पहन ली है उनने। यह मुरली है और नेकलेस है और यह मुकुट है। और कुंडल मैं पहले ही ला चुकी थी जो उनने पहन के रखे हैं। यह छड़ी है मेरे कान्हा जी की। और अभी मुझे पता है कैप में ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, वो मैचिंग का था ड्रेस का, बट मैं आज के लिए उनके लिए ही गिफ्ट लाई थी। छोटा सा गिफ्ट मेरे कान्हा जी के लिए, तो यह मैंने उन्हें समर्पित कर दिया। और मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। आरती भी हो गई थी, भोग भी लग गया था, स्तुति भी होती है जो वो भय प्रकट वाला, वो भी हो गई थी। मैं कुल देवता की भी पूजा जो मेरे बाहर बैठे हुए उनकी भी कराई थी। और अब बारी थी कान्हा जी को झूला झुलाने की। तो ये कान्हा जी तो बड़े हैं, तो इनको झूला झुलाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अपन छोटू सी कान्हा जी के लिए झुलाएंगे। और अभी उनको नीचे शिफ्ट करेंगे और फिर इनको झूले पर बिठाएंगे। और अब इन कन्नों के लिए झुलाएंगे झूला। या तो छोटू से हैं तो बहुत आराम से झूल लेंगे। पर्रा, आपको झुलाने झूला कन्नू के लाने, झूला झुलाने कान्हा जी के लाने। पकड़ो आप। एक हमारे यहाँ गाना गाते हैं बुंदेलखंडी में, श्याम परे पलना झूला दो सखी, श्याम परे पलना। और इसके बाद कन्नू को नजर लग जाएगी, लग ही गई होगी। इनको यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए बेड पर बिठाया था, तो इनको नजर लग ही गई होगी फाइनली, क्योंकि कान्हा जी को तुरंत नजर लग जाती थी। तो अभी हम इनकी नजर उतारेंगे थोड़ी देर बाद। थैंक यू वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। सभी के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे। एंड एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बस यही कामना है मेरी भोलेनाथ से और कान्हा जी से। और मेरे चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।